लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और ऐसे में मुस्लिम समुदाय अब आरजेडी का साथ छोड़ती नजर आ रही है। दरअसल एक और जहां हिना साहब सिवान में राष्ट्रीय जनता दल से बागी रुख अपनाते हुए खुद चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं, तो दूसरी ओर अब एक और बड़े मुसलमान नेता अहमद अशफाक करीम ने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया है। दरअसल उन्होंने लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा सौंप दिया है। उनका कहना है कि आप जातीय जनगणना कराने का दावा करते थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते थे, लेकिन आपने मुसलमानों की हकमारी की है, उनकी आबादी के अनुरूप तो दूर, सम्मानजनक हिस्सेदारी भी नहीं दी। इस परिस्थिति में राजद के साथ राजनीति करना मेरे लिए असंभव है। और यह कहते हुए अहमद अशफाक करीम ने इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर चुके हैं और ऐसे में मात्र 2 टिकट मुसलमान समुदाय से दिया गया है। मधुबनी से अली अशरफ फातिमी, अररिया से शहनवाज आलम को दिया गया है, जबकि कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में दे दी गई है और ऐसे में अहमद अशफाक करीम ने इस्तीफा सौंप दिया है। देखिए, मुसलमानों की जनसंख्या की बात करें तो 18% है और ऐसे में मात्र 2 टिकट दिया गया है, 2 उम्मीदवारों का चयन किया गया है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और यही बड़ी नाराजगी जो है वह अब देखने को मिल रही है और अब मुसलमान राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। जो कोर वोटर माना जाता था राष्ट्रीय जनता दल का, एमवाई समीकरण, अब वो साथ छोड़ता नजर आ रहा है। भले ही यादव उनके साथ है, चूंकि 8 यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो दूसरी ओर मात्र 2 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से बनाए गए हैं और यही नाराजगी जो है वह अब देखने को मिल रही है। देखना दिलचस्प होगा, क्या अहमद अशफाक करीम इस्तीफा देकर बागी तेवर अपनाते हुए कटिहार लोकसभा सीट पर उतरने जा रहे हैं। चूंकि अब जो नाराजगी है वह सामने आ चुकी है, पार्टी को इस्तीफा सौंप चुके हैं और ऐसे में अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। चूंकि 18% जनसंख्या मुसलमानों की और उसके बावजूद मात्र 2 सीट, जो मधुबनी और अररिया केवल, और ऐसे में अब मांग है, चूंकि यादव समुदाय से 8 उम्मीदवार आरजेडी ने बनाए हैं, तो ऐसे में अब मुसलमानों का भी मांग जो है वह जायज माना जा रहा है और यही बड़ी वजह है कि एक के बाद एक बड़े मुस्लिम नेता अब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ते नजर आने लगे हैं। हालांकि देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, चूंकि एक और जहां हिना साहब मैदान में उतर चुके हैं सिवान की ओर से और यही बड़ी वजह है कि अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने सिवान लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार तय नहीं किए हैं। मानना इस बात को लेकर है कि अगर हिना साहब या उस परिवार से अगर नाम का अनाउंस नहीं किया जाता है तो आरजेडी में एक बार फिर से मुस्लिम बड़ा बगावत कर सकते हैं और यही बड़ी वजह है कि अंदर ही अंदर नाम तो तय कर लिए गए हैं, पर अब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा सिवान लोकसभा सीट से नहीं की गई है। देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।